आप सबों को सलाम। आज एक कहानी आप लोगों के बीच में बाँटना चाहता हूँ जो पिछले कुछ दिनों से मुझे बार-बार याद आ रही है, स्मरण आ रही है। ये कहानी लेस्ली की है जो छोटा बच्चा है और मिट्टी में खेलने की उसकी आदत है। उसकी माँ उसको बार-बार सिखाती है, बार-बार समझाती है, उसको डाँटती है, बेटा मिट्टी में मत खेलो, मिट्टी में मत खेलो। इससे तुम्हारे छोटे हाथ गंदे हो जाते हैं, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। और बहुत सारी बातें उसको सिखाती समझाती है, लेकिन लेस्ली अक्सर इस बात को भूल जाता है कि उसकी माँ ने उसको कुछ बताया है और वो बार-बार मिट्टी में चला जाता है, खेलता है, उधर गंदा हो जाता है, उसको चोट लगती है, उसके हाथों में स्क्रैच आ जाते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता और लगातार मिट्टी में खेलता है। एक रोज़ उसकी माँ उसको बताती है कि बेटा यदि तुम मिट्टी में खेलोगे और अगर कोई एंजल तुम्हारे सपने में रात में आएगा और तुम्हें इस हालत में देखेगा जो कि बहुत बुरी है, तो वो तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा, वो तुम्हारे साथ समय नहीं बिताएगा। और लेस्ली फिर भी इन बातों को भूल जाता है और ऐसे ही गंदा का गंदा बिस्तर में जाके सो जाता है। उसकी माँ उसको उठाती है, उसको साफ़ करती है, उसके हाथ पैरों को धुलाती है, पोंछती है और उसको साफ़-सुथरा करके सुलाती है। एक बार की बात है, लेस्ली सो जाता है ऐसे ही गंदा और एक एंजल उसके सपने में आता है और उसको एक बहुत अच्छे भवन में, एक बहुत अच्छे मकान में लेके जाता है, दिखाता है और वो भवन पूरा काँच का बना हुआ है। आर-पार उसमें दिखता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके खिलौने हैं, उसकी मनपसंद हर एक चीज़ उस मकान में उसको दिखाई देती है और वो उन सब चीज़ों के साथ में खेलना चाहता है, उनको छूना चाहता है और जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है उस दरवाजे को खोलने के लिए, वो उसको नहीं छू पाता। अब लेस्ली परेशान हो जाता है कि मैं उसको क्यों नहीं छू पा रहा हूँ। तब उस एंजल ने उसको जवाब दिया, बेटा तुम उसको नहीं छू सकते, तुम सिर्फ उसको देख सकते हो क्योंकि तुम्हारे हाथ गंदे हैं। वो रोता है, परेशान होता है और नींद से जाग जाता है और ज़ोर-ज़ोर से रोकर अपनी माँ को उठाता है। उसकी माँ घबरा कर उठती है और उससे पूछती है क्या हुआ बेटा? वो बताता है कि माँ एक सपने में मुझे एंजल दिखाई दिया, वो मुझे अपने साथ ले गया और उसने मुझे वो सब कुछ दिखाया जो मुझे चाहिए है। मेरे खिलौने, मेरे अच्छे स्टडी की चीज़ें और जो कुछ भी मैं अपने जीवन में चाहता हूँ वो सब कुछ वहाँ पे रखा था, पर मैं उसको नहीं छू सका, मैं सिर्फ उसको देख सका। और उसने बोला कि तुम्हारे हाथ गंदे हैं, इस वजह से तुम वहाँ नहीं पहुँच सकते। लेस्ली की माँ ने उसको समझाया, बेटा मैंने कई बार तुमसे कहा है, कई बार तुमको बताया है, अपने हाथों को साफ रखो, अपने कपड़ों को साफ रखो, अपने आप को साफ रखो, ताकि जब वो एंजल तुम्हारे पास में आए तो तुम उसके साथ जा सको। कहानी छोटी सी है, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत मायने रखती है। आज जब हम और आप प्रभु के नाम से इकट्ठे होते हैं, हम प्रभु के काम को आगे बढ़ाते हैं, हम सेवा करते हैं, क्या हमने अपने हाथों को, अपने जीवन को उसके लहू से साफ किया है? जब प्रभु हमको लेने आए तो क्या हम उसके भवन में पहुंचने के लिए तैयार हैं? या लेस्ली की तरह आज भी हमारे जीवन गंदे हैं, हमारे हाथ गंदे हैं, हमारा चरित्र कहीं ना कहीं दाग लगा हुआ है। पुराने नियम में एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उसके जीवन की एक गलती की वजह से वो उस स्थान तक नहीं पहुंच सका जहां परमेश्वर उसे पहुंचाना चाहता था। मेरे प्रियो, आज जिस स्पीड में हम दौड़ रहे हैं, जिस मानसिकता को लेकर हम आगे चल रहे हैं, विचार करें क्या वो परमेश्वर के राज्य में हमको खड़ा कर सकती है या नहीं? क्या हमारे वस्त्र, हमारा जीवन, हमारा चरित्र, हमारी मानसिकता हमें परमेश्वर के भवन तक पहुंचा सकती है या नहीं? विचार करें। प्रभु आपको आशीष दे।